तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि हमें हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताए हैं उनके आंसर्स हमें ज़रूर बताए जाएँ। तो चलिए मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके साथ साथ उनके आंसर्स भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो भी हिंदी गद्य के मिलेंगे वो ज़्यादातर इसी से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान ना दीजिए, आपको जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए और उसके आंसर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछ ले अगर रानी केतकी की कहानी के लेखक, तो आप बताएंगे मुंशी इंशा अल्लाह खां, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो आप बोलेंगे लल्लू लाल जी, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैंने अभी बोला नासिकेतोपाख्यान जो नामक ग्रंथ है उसके रचनाकार, तो देखिए उसके रचनाकार है हमारे सदल मिश्र जी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार, मैंने योग विशिष्ट लिखा है उस पर ध्यान ना दें, भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार, तो आप बोलेंगे राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। अगर सुख सागर के रचनाकार पूछ ले आपसे, तो आप बोलेंगे मुंशी सदा सुखलाल। और देखिए ये जितनी भी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि किस भाषा की रचना है, तो आप बोलेंगे खड़ी बोली, ठीक है। और अब देखिए कुछ स्वतंत्रतोत्तर युग जो कि हमारा 1947 से अब तक चलता आ रहा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण योगदान लोग कवि अगर पूछ ले कि स्वतंत्रतोत्तर युग के कुछ मेन कवि बताएं या कुछ मुख्य कवि बताएं, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए विधि विधि निवास मिश्र और फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि हैं, ठीक है। इनका ये उल्लेखनीय लेखक हैं, ठीक है इसके। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे नई कविता के युग, अगर आपसे इससे पूछ ले संबंधित कि नई कविता के युग से लेखक कोई लेखक बताओ और उसकी एक रचना बताओ, तो आप गिरजा कुमार माथुर का नाम ले सकते हैं और आप उनकी रचना लिख देंगे धूप के धान, ठीक है। अगर आपसे दूसरा अगर आपको याद है तो दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं भवानी प्रसाद और इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख, ठीक है। अब पूछ ले कि भैया शुक्ल युग के कुछ बताओ विशेषता, तो देखिए शुक्ल युग जो था हमारा वो 1922 से 1938 तक चला था और इसका नामकरण जो हुआ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो आप बोल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से, ठीक है। अब पूछ लेंगे कि शुक्ल युग के जो भी मतलब युग के लेखक को बताओ, लेखकों को बारे में पूछ ले, तो आप बोल देंगे राय कृष्ण दास, वियोगहरि, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और क्या बोलते हैं पंत जी हैं, निराला, और नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा। आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल युग के लेखक आप इनमें से याद कर लीजिए। मैं अगर बोलूँ तो आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माखनलाल चतुर्वेदी, अगर इनमें से कोई भी पूछ ले एक भी कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं, तो आप शुक्ल युग लगा दीजिएगा, आपका सही जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, अगर पूछ ले कि भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए पूर्व भारतेंदु युग के बारे में पूछे या भारतेंदु युग के बारे में पूछे, तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को जो भी हिंदी गद्य को जिन कालों में विभाजित किया गया है, इनकी जो समय अवधि है वो आप बहुत ही अच्छे से देख लें। एक आध ना एक आध आपसे पूछ ली जाएगी क्वेश्चन। जैसे पूर्व भारतेंदु युग की पूछ ले तो वो 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1868 तक है। अगर भारतेंदु युग पूछ ले आपसे तो वो 1868 से लेके 1900 तक है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग जो हमारा है वो 1900 से 1922 तक है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया शुक्ल युग बताओ, तो शुक्ल युग हमारा 1922 से लेके 1938 तक है, ठीक है। अगर स्वतंत्रतोत्तर युग पूछ ले, या देखिए शुक्ल युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता था, छायावाद युग भी बोलते हैं शुक्ल युग को, और जो शुक्लोत्तर युग है उसे छायावाद उत्तर युग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि भैया देखिए ये तो मैंने बता दिए आपको, तीनों क्वेश्चंस के आंसर अभी मैंने बताए हैं, जो तीनों क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतेंदु जी के सहयोगी। देखिए कभी कभार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु जी के समकालीन लेखकों के नाम बताओ, या भारतेंदु जी के सहयोगी लेखकों के नाम बताओ, या भारतेंदु युग के लेखकों के नाम बताओ। तो जो आपके सामने अभी शो हो रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जिन्होंने आनंद कदाम्बनी जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अब और ठाकुर जगमोहन सिंह, तो आप ये पांचों लेखक लिख सकते हैं। अगर आपको एक दो भी याद है तो वो भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें आपको दो बहुत आराम से याद हो जाएंगे, जैसे बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि आप दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर खड़ी बोली की रचना है, देखिए सबसे मेन जो रचना है वो है गोरा बादल। अगर गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े कक्षाओं में भी आपसे पूछा जाएगा। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, लेकिन आगे आप इंटर में जाएं, चाहे कोई भी बड़ी क्लास में आप पहुंच जाए, बीए वगैरह जो भी आप कोई भी कंपटीशन की अगर तैयारी करेंगे तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। गोरा बादल की जो कथा थी उसकी जो रचना की है वो जटमल जी ने की है, और इसके जो शुरुआत जो हुई थी 1623 में। तो इसकी सन भी आप याद कर लीजिएगा, 1623। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है, संदेश रासक के जो रचनाकार हैं वो अब्दुल रहमान हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अल्लाह खंड के रचनाकार कौन है, ठीक है, अल्लाह खंड, तो इसके रचनाकार है जगनिक जी। ठीक है। अगर खुमार रासों के रचनाकार पूछे, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये वीर रस की कविताएं हैं जितनी भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। खुमार रासों की जो रचनाकार हैं ये दलपति विजय ने की थी। ठीक है। अगर विजयपाल रासों की जो रचना थी वो की थी भैया नल्ल सिंह ने। तो आप ये चीज 3-4 चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अब काव्य में भी हम देख ही लेते हैं, साथ ही साथ मैं आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको मैं जो दिखा रहा हूँ बस उसी पे एक्सप्लेन करूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये काव्य का है गद्य का है, आपको बस इतना ही देखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे सगुण काव्य धारा बोल दे तो उसमें क्या था, देखिए सगुण में दो थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है। तो राम भक्ति के अगर प्रतिनिधि कवि पूछ ले तो तुलसीदास हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भैया और कवि बताओ कौन कौन है, तो आप बोल देंगे केशवदास, नाभादास, बस हो गए आपके, इतनी पूछ लीजिएगा। ठीक है। अगर कृष्ण भक्ति के पूछे तो भैया आपको पता है सूरदास सबसे टॉप पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। ठीक है। दूसरे बिहारी लाल हो जाएंगे, मीराबाई हो जाएंगी, रसखान भी हो जाएंगे, और चतुर्भुज दास, हरिदास और राधा वल्लभ दास बहुत है, सारे हैं, आप लिख सकते हैं। और जो प्रथम कवि हैं वो हैं विद्यापति। ठीक है। प्रथम कवि पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रथम कवि जो है वो विद्यापति होंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि विजय सेन सूरी की रचनाकार बताओ तो आप बताएंगे रेवंत गिरिरास। ठीक है। रेवंत गिरिरास के रचनाकार अगर आपसे पूछ ले तो विजय सेन सूरी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले हमीर रासों के रचनाकार तो सारंगधर है। ठीक है। सारंगधर इसके रचनाकार हैं। आदिकाल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। आदिकाल को प्राचीन काल भी कहा जाता है, ये बात ध्यान से रखिए। ठीक है। तो जो आदिकाल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इसमें इस जो अभी मैंने काव्य बोला था पृथ्वीराज रासो, इसमें ऐसा भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा रस है, तो देखिए कंफ्यूज भी कर सकता है कि श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है, दोनों होता है। तो ये अगर आपको विकल्प में आ जाए तो आप वीर रस लगाएंगे, क्योंकि ये जो कविता है वो वीर रस की है, लेकिन इसमें श्रृंगार रस भी पाया जाता है, लेकिन वीर रस प्रमुख है तो आप वीर रस लगा कर आएंगे। ठीक है। वैसे दोनों हैं लेकिन वीर रस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए नासिकेतोपाख्यान नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, हमारे सदल मिश्र जी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में हुई थी, ये बात भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने 1867 ईस्वी में की थी। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं इतिहास पढ़ाने लगा कि भैया स्थापनाएं बता रहे हैं कि कौन से समाज की कब, ये नहीं, ये हिंदी में भी है। ठीक है। तो वहाँ पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चंस नोट किए हैं ये जस्ट आपकी हिंदी की बुक से ही लिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन हिंदी की बुक से हैं, कोई भी बाहर नहीं है, फर्स्ट ईयर की हिंदी बुक से लिए गए सारे क्वेश्चन ये। अब सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर गुलेरी ये जो भी हैं, ये भैया इनकी समकालीन, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और गणेश शंकर। और कुछ समकालीन पत्रिकाएं आप देख लीजिए, जैसे इंदु पत्रिका हो गई, सुदर्शन हो गई, और प्रभा मर्यादा माधुरी, ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई थी। ठीक है। अब देखिए कुछ बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे सूरसागर, तो इसके रचनाकार आपसे पूछ लेगा कौन है तो आप बोल देंगे सूरदास हैं। तुलसीदास की सबसे बेहतरीन रचना, सबसे महाभयंकर, मतलब जैसे महाकाव्य कौन सा है तो आप बोल दोगे रामचरितमानस। बीजक जो कि कबीरदास जी की रचना है। ठीक है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे बढ़िया जो हमारी कृति थी वो कौन सी है, तो वो है हमारी पद्मावत। ठीक है। अगर मधुमावती के लेखक आपसे पूछ ले तो मधुमावती के लेखक जो हैं वो भैया हैं मंजन जी। ठीक है। और अगर चित्रावली के लेखक पूछ ले तो उस्मान है, और मृगावती के लेखक कुतवन हैं। ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इन्हें सम्मान देने के लिए इनके नाम के आगे जी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पूछ ले कि शुक्ल युग का, देखिए मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की क्या क्या कालावधि हैं, मैंने अच्छे से बता दिया था।
ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं, जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक बहुत ज़्यादा आते हैं लिखने के लिए और कंफ्यूज भी कर दिया जाता है, आपको दे देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुन्नालाल बख्शी। तीनों अगर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाना है। क्यों लगाना है उसका रीज़न सुनिए। तो देखिए उसे इसलिए लगाना है क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका थी उसके जो प्रथम संपादक थे वो थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और दूसरे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तीनों थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले थे हम उन्हें लगाएंगे। पहली बात ऐसा होने वाला है नहीं, अगर आपको एक ही देगा तीनों में से तो आप तीनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में दिखे तो आप उसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब द्विवेदी जी के समकालीन लेखक देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी द्विवेदी युग के ही जो मैंने बोले थे कि माधव मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र, प्रकाश सिंह शर्मा और सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, ये मैंने अभी बताए थे आपको, तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अब देखिए आपसे कुछ और तरीके से पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोले कि छायावादी युग के रचनाकार तथा उसकी एक रचना का नाम बताओ, तो आप क्या लिखोगे। तो देखिए छायावादी जो युग है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और इनकी जो रचना आप कोई भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख दीजिएगा। कामयानी, झरना, लहर, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी हैं, तो आप लिख दीजिएगा जौन सी आपको पसंद आए, ठीक है, जौन सी आपको याद हो जाए वो आप लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट है कि और देखिए एक और है महादेवी वर्मा, आपको इनकी भी जितनी याद हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो यामा पता थी तो मैंने वो लिख दी, और यामा बहुत ही रोचक नाम है तो आप आराम से याद भी कर लेंगे। देखिए छायावादोत्तर युग, अगर प्रगतिवादी युग की आपसे रचनाएं पूछ ले तो आप, अगर उसके कवि पूछ ले तो आप लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जिनकी रचना है उर्वशी, और शिव मंगल सिंह सुमन जिनकी रचना है प्रलय सृजन। देखिए प्रलय सृजन बहुत ज़्यादा आती है, प्रलय सृजन की जो रचनाकार हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है। और प्रयोगवादी युग के जो लेखक हैं वो हैं हीरानंद परमानंद बादशायान अज्ञे जी। देखिए अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, हीरानंद परमानंद बादशायान अज्ञे, ठीक है। तो इनकी जो रचना है वो है आंगन के पार द्वार। और नागार्जुन है, उनकी जो रचना है प्यासी पथराई आंखें। तो आप ध्यान से नोट कर दीजिएगा कि प्यासी पथराई आंखें जो रचना है वो नागार्जुन जी की है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के विषयक कौन है, ठीक है। तो श्रृंगार रस में जो सबसे ज़्यादा महान हैं वो हैं भैया आचार्य मतीराम, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे हैं जैसे सेनापति बिहारी और ब्रंद नेवाज कृष्ण इत्यादि काफ़ी सारे कवि हैं, लेकिन और सेनापति जो रचना थी इसके रचनाकार हैं कवित्र रत्नाकर, ठीक है, कवित्र रत्नाकर। तो आप इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए भक्ति काल का काल विभाजन में आपको बता देता हूँ। देखिए भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, तो आप जो चाहें वो कह सकते हैं। देखिए भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति है और निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा है और प्रेम मार्गी शाखा है। और इनके प्रतिनिधि कवि में अगर आपको बताऊं तो देखिए राम भक्ति के तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति के सूरदास जी हैं, और ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनसे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि सगुण शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताओ, या जो सगुण हटा दे आपसे बोले राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो आप इन पर ध्यान दे दीजिएगा। और इनकी बोलेगा कि उनकी एक प्रमुख रचना का भी नाम बताओ, तो आप उनकी रचनाएं भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कबीरदास जी उनकी तो सबको पता है कि भैया बीजक है, उसके खंड हैं साखी शबद रमैनी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रखा हूँ पहले से ही। अब अगर आपसे देखिए जैसे मैंने अभी बोला था कि निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, अगर प्रतिनिधि कवि पूछेगा तो आप भैया ज्ञान मार्गी शाखा के बता दोगे कि भैया कबीरदास जी हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के आप बता दोगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगर और भी आपसे कुछ पूछ ले कि भैया अन्य कवि के नाम बताओ या ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के नाम बताओ, तो आप बोल दोगे नानक मलुकदास रैदास, ठीक है, जो कि ज्ञान मार्गी शाखा के हैं। अगर आपसे प्रेम मार्गी काव्य धारा के पूछ रहे तो मंजन कुतबन और हंस जवाहिर के जो रचनाकार हैं, हंस जवाहिर हैं, ठीक है। इनकी ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं और काफ़ी सारे उनके लेखक हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सगुण काव्य धारा, ठीक है। और छायावादोत्तर, देखिए छायावादोत्तर युग जो था हमारा वो 1938 से लेकर 1947 तक था, लेकिन इसमें क्या था कि कुछ काफ़ी सारी
चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में आया था, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कब किया था भैया, 1940 में किया था। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने नोट की थी, और ये मैंने हिंदी गद्य के इतिहास से, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर का है, उसी से निकाले हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं आपको। आदिकाल का विभाजन देखिए, पहले सिद्ध साहित्य था, फिर उसके बाद जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर रासो साहित्य, और फिर लौकिक साहित्य। देखिए आदिकाल का जो साहित्य विभाजन है वो इस तरीके से है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जीवन काल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो देखिए 1823 से लेकर 1823 से लेकर 1895 तक, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन काल है 1826 से लेकर 1896 तक, ठीक है। तो बस इतने ही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिद्ध साहित्य के कवियों के नाम बताओ, देखिए आदिकाल के अगर आपसे कवियों के नाम पूछ ले तो आप लिख सकते हैं सरहपा, सबरपा और लुइपा। ये तीनों देखिए नाम बहुत पेचीदे हैं, लेकिन बहुत ही आराम से आपको याद करने होंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत ही आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था भैया, रास था। जैन जो सिद्ध साहित्य था उसका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था, रास था, ठीक है। और जिसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, इसी में वर्णन किया गया है जैन सिद्ध साहित्य का, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, देखिए श्रावकाचार के लेखक बताएं, तो आप बोलेंगे देवसेन इसके लेखक हैं। मुनिजिन विजय के रचनाकार का नाम बताओ, तो भारतवर्षर बाहुबली रास, ठीक है। जिन धर्म सूरी स्थूल व्रत रास, ठीक है। भगवती चरण शर्मा, ये तो सब चीज़ें मैं बता रखा हूँ, अभी आपको बताई थी मैंने। भगवती चरण शर्मा, अमृतलाल नागर, जयगेंद्र, ये जो ऊपर आपको भी दिख रहे हैं, ये हमारे भैया ये हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं, जो भी भगवती चरण उपाध्याय हैं, प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागेंद्र, अज्ञे, जितेंद्र, ये सब, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, ये सारे के सारे हमारे भारत द्विवेदी युग के लेखक हैं और शुक्ल युग में भी आते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए आदिकाल के बारे में भी मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ कि आदिकाल का अन्य नाम, देखिए आदिकाल को जो दूसरा नाम था वो वीरगाथा काल भी था, ठीक है। वीरगाथा काल भी हम कहते थे, ठीक है। इसकी कालावधि जो थी वो 1993 से 1318 तक थी, ठीक है। आदिकाल के जो प्रथम कवि थे वो सरहपा थे, और इन्होंने ही प्रथम रचना लिखी थी, ठीक है। और प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं, जैसे चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, लिख सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे ऑप्शन में दे दे कि चंद्रवरदाई की एक रचना बताओ, तो आप पृथ्वीराज रासो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ है दो भाषाएं जिनको प्राकृत तथा अपभ्रंश पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे कुछ निबंध की या कोई रचना की बात करें, तो आप लिख सकते हैं प्रबंध चिंतामणि, जो कि हमारी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, और कुशल रायवाचक, जो कि हमारी एक रचना थी इनकी, डोला मारू रे दूध, ये जो रचना है ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, तो बस इतना ही सब कुछ है। देखिए मैंने बोला था कि आनंद कदम्बनी पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो बद्री नारायण चौधरी जी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा इसके। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जितनी रचनाएं हैं आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका भी जीवन परिचय आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर आप जीवन परिचय ना देखें तो कम से कम उनकी रचनाएं ध्यान से देख लीजिएगा, कि उनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उनकी रचनाएं आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको आराम से पता होंगी। तो देखिए रीतिकाल जो था उसकी देखिए शुरुआत हुई थी 1643 से 1843 तक। प्रमुख कवि हैं बिहारी जी, जिनकी रचना है बिहारी सत्सई, केशव दास है जिनकी रचना रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, पता नहीं क्या क्या हैं। भूषण जी हैं जिनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, ठीक है। इनको कवि भूषण नाम कहा जाता है वैसे इनका पूरा, तो आप ये रचनाएं भी याद कर लीजिएगा।
देखिए कुछ और बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं, जैसे गोकुलनाथ जी, इनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, और 200 वैष्णवन की वार्ता के जो रचनाकार हैं वो भी गोकुलनाथ जी ही हैं। अगर अष्टश्याम के रचनाकार पूछ ले तो आप लिख देंगे नावादास जी, ठीक है। बैकुंठमणि शुक्ल जो कि अगण्य महात्म्य और वैशाख महात्म्य दोनों के ही रचनाकार हैं, ठीक है, बैकुंठमणि शुक्ल। अगर गोस्वामी विट्ठल नाथ, देखिए श्रृंगार रस मंडन, इसके पीछे बहुत ही बार क्लास में ये क्वेश्चन करा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार, तो हम बोल देंगे गोस्वामी विट्ठल नाथ, ठीक है। तो बस इतनी सारी मेन चीज़ें हैं, सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं, तो आप बस ध्यान से नोट कर लीजिएगा इन्हीं चीज़ों को और ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, देखिए प्रमुख कवि तो घनानंद हैं और अन्य कवि हैं आलम ठाकुर बोधा और दिव्यजय देव, ठीक है। और भारतेंदु युग की, जैसे भारतेंदु युग के आपसे लेखक पूछ ले और उनकी रचनाएं पूछ ले तो आप लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनकी रचना है प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक जिनकी रचना है कबीर सुषमा, ठीक है। तो आप बस इन चीज़ों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप कर देंगे। अगर कुछ पत्रिकाएं हैं जैसे ब्राह्मण पत्रिका जिसके संपादक हैं भैया प्रताप नारायण मिश्र, और हिंदी प्रदीप पत्रिका जिसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जैसे द्विवेदी युग के अगर आपसे रचनाकार पूछ ले तो आप बोलेंगे मैथिली शरण गुप्त और साकेत इसके रचनाकार हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध इन्हें भी कहा जाता है, इनका जो उपनाम है वो हरिऔंध है और इनकी रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। छायावादी युग के अगर पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद, कामयानी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे आर्य समाज की स्थापना तो मैंने बताई थी, और थियोसाइफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ध्रुवदास सिद्धांत विचार के जो रचनाकार हैं वो भैया ध्रुवदास जी हैं। और देखिए माधव विलास, और जो विलास करके अगर आपको कोई भी रचना मिल जाए तो उसके रचनाकार कौन होंगे, लल्लू लाल जी होंगे, ठीक है। कोई भी विलास करके आपको रचना मिल जाए। तो बस इतने ही सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हिंदी गद्य का जितना भी इतिहास मैंने इसमें दिखाया है बस यही है जो कुछ है, इसी में सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं सारी की सारी मैंने इसमें बता रखी हैं, तो बस आप इतनी ही तैयार कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं आप ध्यान से बुक में देख लीजिएगा, जितनी सारी हैं आप सबके सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे उनके अनुदूतित नाटक हो, चाहे कोई सी भी विधा हो, चाहे नाटक हो, काव्य संग्रह हो, कुछ भी हो, आपको बस उनकी सारी रचनाएं ध्यान से देख लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है। उनकी सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उधर कबीरदास जी की रचनाएं तो आपको पता है, साकी शबद रमैनी उनका वो बीजक है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। और उधर तुलसीदास की भी जितनी है, बर बर रामायण, रामलला नचऊ, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी हैं। तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, बहुत सारी हैं, तो आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो हिंदी गद्य और पद्य का हमारा इतिहास तो कंप्लीट हो गया। मैं बाकी अभी कुछ एक और नई वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि जो हिंदी की जो हमारे रचनाएं आएंगी लिखने के लिए, कि भैया वो क्या बोलते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो हमारी लिखने के लिए आएगी, चाहे वो काव्य की हो या गद्य की हो, तो वो हम कैसे करके लिखेंगे और उसे पहचानेंगे कैसे कि वो किस चैप्टर से है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।